हमारे समाज में लोग परेशान रहते हैं कि बुरी शक्तियों से कैसा बचा जाए। बुरी शक्तियां हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल करती हैं कि हमारे जीवन को तबाह कर देती हैं, सर्वनाश की तरफ ले जाती हैं, बने हुए काम बिगाड़ देती हैं। क्यों? तीन तरह के प्रकट भये तीन भेद को जान, बुरी शक्तियां प्रकट करें बुरे करें गुणगान। पहले विचार, जो लोग संतों के दोषी हो जाते हैं, महात्माओं के दोषी हो जाते हैं, किसी महात्मा का अपमान कर देते हैं, उनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की हमेशा कृपा चालू हो जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। लोग अपशब्द बोल देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे लोग समाज हित के लिए बहुत ही कलंकित हो जाते हैं, उनके कोई कार्य बनते ही नहीं है। लोग कहते हैं गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं। अरे अपने मन को संभालो। कभी ऊंच नीच भेदभाव आपने जागृत किया है? ऊंच नीच को आपने प्रकट किया है? हमेशा आप परेशान इसी कारणों से हुए हैं, क्योंकि ये कारण आपको जीवन में कोई काम बनने नहीं देंगे, हमेशा बिगड़ते रहेंगे। अगला कारण है गुरुओं की उल्लंघना करना। जो लोग गुरु करने के बाद में उनका अपमान करते हैं, गुरु बनाने के बाद में उनकी शब्दों पर विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि तन मन सब अर्पण कीना गुरु तेरे नाम। जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर आपकी इंद्रियां इतनी चंचलता क्यों कर रही हैं? जो गुरु के ज्ञान पर संदेह। क्योंकि गुरु ने जितना जानता था उसने वैसा बताया है, फिर भी आपने संदेह किया गुरु को हम त्याग देंगे, गुरु को हम छोड़ देंगे, गुरु हमारे काबिल नहीं है। अरे मन को समझा भाई, गुरु ने जितना जाना है उतना उसके आपको बताया है, फिर संदेह किस बात का? क्योंकि आपका मन है ना, ये बहुत चंचल है। गुरु के करनी पर आपका मन अधिक विचार कर रहा है कि गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु को अरे तू खुद ज्ञानी हो रहे, गुरु बन रहे हो ना, झेलो अपनी व्यवस्था को। क्योंकि गुरु एक पूर्ण रूप परमात्मा का स्वरूप होता है। जो गुरुओं की सेवा में तर्क वितर्क करता है, गुरुओं की वाणियों में तर्क वितर्क करता है, गुरु के शब्दों में विचार विमर्श करता है, वो जीवन में हमेशा बुरी शक्तियों को न्योता देता है। जीवन तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। गुरु के कलंक से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जानते एक बात, करता करे सो कर न सके, गुरु किए सब होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बड़े की बात करते हैं कि गुरु ज्ञानी है, गुरु सर्वज्ञ है, गुरु परमात्मा से मिलाने का एक वचन सत्यता को प्रकट कराता है। गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है। गुरु का अपमान मत करो। एक विचारात्मक शक्ति से गुरु को परेशान मत करो, क्योंकि आपको कलंक लग जाएगा। कलंक अगर लग गया तो गुरु तो आशीर्वाद हमेशा देता है, लेकिन वो कलंक जब लगता है तो परमात्मा का, जब आप पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो आप परेशान हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। अगला कारण है गुरु ने सब कुछ आपको सौंपा दिया, सब कुछ आपको सौंपा दिया, सब कुछ आपको भेद बताया है लेकिन फिर भी आपका दिमाग अधिक चलता है, हर समय नेगेटिव सोचता है। गुरु के विचारों को हमेशा आपने एक साइड रख दिया, आपने नए विचार प्रकट किए कि हमारा ये कार्य होगा या नहीं होगा। गुरु ने कह दिया था हो जाएगा,
भरोसा जिन ठहराइए भरोसा से सब होए, बिन भरोसे कोई न रहे जगत भरोसा होए। हमारे गुरुदेव तो कह गए जहाँ तेरा मोक्ष हो जाएगा कोई रोकने वाला नहीं है। अरे तो उस वचन पे गुरु के ध्यान पर गुरु के स्मरण से क्यों मुखारविंद कर रहे हो? मोक्ष हो जाएगा तो हो जाएगा। संत वचन पत्थर की लेखा, काट सके ना कोई भी रेखा। इस संसार की कोई रेखा काटने वाली नहीं है। जब उसने कह दिया ये पत्थर की लीक है, पत्थर की लीक पर फिर पुत्ता फिराने से कोई फायदा नहीं है। जो होगा वो होगा, जो होगा वही होगा, यही सत्यता है। मन सत्य विचारिए, मन से सत्य होए। क्योंकि बुरी शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं आपके कर्मों से। आपके कर्म क्षेत्र बिगड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसकी वजह से आपको बुरी शक्तियां प्रभाव डालती हैं। आपको सामने भूत दिखाई देने लगते हैं, आपको रात में चैन नहीं होता है, नींद नहीं पड़ती है, भयावह सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते। गुरु तो एक माध्यम होता है, आपको अवश्य वो रास्ता प्रदान कराएंगे जिससे आपके समस्त जो डरावने सपने हैं, भूतों से प्रेरित हैं, जो लोग कभी जीवन में दिखाई नहीं देंगे। पहला गुरु पर भरोसा, दूसरा गुरु के वचन, तीसरा गुरु के शब्द, चौथा अपने मन को शांत कर। मन में जो उठ रहे गलत तरंगों को हमेशा शांति से बैठा ले। गुरु के वचन ही एक मंत्र है। गुरु के वचन हमेशा अपने दिमाग में जिसने बैठा लिया है, तब तो फिर तेरे आगे कोई टिकने वाला है ही नहीं। हमेशा परेशानियां हमारे कर्मों से आती हैं। संसार में जो हमने किए हैं, जो हम कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे हम आप अज्ञान हैं। कर्मों को हमेशा विचार करके करो, कर्मों से हमेशा सोच करके करो। तेरे कर्म से जो लोग सुखी रहें वही तो सदकर्म है, और तेरे कर्म से अगर समाज दुखी हो जाए वही तो पाप है। क्योंकि पाप हमेशा नाश कराता है और सदकर्म हमेशा सत्यता की बोध कराता है। तो बुरी शक्तियां खुद के मन के विचारों को हो। एक लहसुन की कली लें, तुम्हें थोड़ा सा उपाय बता दें। गुरुदेव के नाम से लहसुन की कलियां लें, सात लहसुन की कलियों को लेकर के अपने तकिए के नीचे सिरयाने से रख दें कि हे सतगुरु, सभी विचार समाप्त कर दे, सभी आत्माओं को समाप्त कर दे, सभी प्रेत भूत हमारे पीछे पड़े हैं सभी को समाप्त कर दे। गुरुदेव के नाम से 7 कलियां लें, तकिए के नीचे रख लें। सुबह उठा के बहते हुए जल में उसको प्रवाह कर दे। ये लग के 7 दिन करना है। आपके मन के विचार सद्बुद्धि लाएंगे, मन के विचार सटीकता प्रदान करेंगे, मन के विचार सत्यता की तरफ चलेंगे, मन के विचार सत्य की। हमेशा गलत शक्तियों से आप वंचित हो जाएंगे। कैसा भी भूत हो, कैसा भी परीत हो, कोई भी कभी खेल कूद नहीं सकता है, क्योंकि आपके विचार ने आपको पागल करके रख दिया है। ये तरीका हमने बताया है, ये वास्तविक सत्य है। एक बार कर देखिए। लोग सत्संग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें, क्योंकि हम वीडियो तो डालते हैं लेकिन वीडियो चल भी नहीं रहे हैं। लोग इसके करके देख रहे हैं, इसके काट के देख रहे हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि सत्संग से एक एक बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सत्संग सुनते रहो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अगर ना अच्छा लगे फिर भी ठीक है। जैसा हमने जाना वैसा पाया, गुण अधीन गुण में मिलाया। परमात्मा का एक स्वरूप प्रतिबिंब, एक ज्ञान बहुत पवित्र होता है। चाहे गधा क्यों ना भागवत बाँचता हो, लेकिन पुराण होता है। जहाँ गुरु के बखानों का वक्ता खड़ा हो, वो गुरु के वचनों को जानता हो, वही तो सत्यता होता है। आपको सत्संग कैसा लगा ये कमेंट में हमें अवश्य बताएं। सत गुरुदेव।